तो दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कल के देखिएगा मंडे के मार्केट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये नई बातें निकल के आ रही हैं और आपको पता है कि ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि ये चीज़ पूरे ग्लोबल अनस्टेबिलिटी के लिए। अब तक आप देख रहे थे कि ट्रम्प साहब जो टैरिफ का थ्रेट दे रहे थे वो केवल एशियन नेशन में दे रहे थे और एशियन नेशन में नहीं कह सकते हैं, 40% पॉपुलेशन को दे रहे थे। अब 40% पॉपुलेशन मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो बेसिकली देखिएगा टारगेट किसको कर रहे थे, इंडिया को कर रहे थे जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और चाइना को कर रहे थे। तो आपको पता है वर्ल्ड में जो टॉप देखिएगा पॉपुलेटेड कंट्री है वो सीधा उनको टारगेट कर रहे थे। इवन जो 500% टैरिफ की भी बात उन्होंने कही है तो उसमें इंडिया और चाइना का नाम लिया है। तो टैरिफ देखिएगा चाइना पे भी ज़्यादा है और उनसे भी डील नहीं हुई है, और इंडिया पे भी ज़्यादा है, उनसे भी डील नहीं हुई है। तो इसलिए हमारे स्टॉक मार्केट बहुत इम्पैक्ट कर रहे थे। बट अब वो देखिएगा वो चीज़ करने वाले हैं जो उनके जो कट्टर दोस्त हैं, मतलब जो इनके बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड हैं, उन पे सीधा टारगेट कर रहे हैं। तो वेस्टर्न नेशंस जो देखिएगा डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वेस्टर्न नेशन, यूरो एरिया, 20 नेशंस, मतलब अगर आप देखोगे यूरो एरिया तक वो टारगेट कर रहे हैं। यूरो एरिया में 20 नेशन है और आपको पता है कि 20 नेशंस को अगर वो टैरिफ का थ्रेट दे रहे हैं तो वो अपने जो बेस्टेस्ट फ्रेंड हैं उनको दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर पैनिक आता है तो पूरा का पूरा ग्लोबल स्टॉक मार्केट अनस्टेबल हो जाएगा। ये अपडेट आपको पता है फ्राइडे नाइट को आई है, तो इम्पैक्ट भी आपको सीधा मंडे को देखने को मिलेगा, अपकमिंग वीक में देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप देख रहे थे कि पूरा ड्रिफ्ट था ईरान पे, अब लेकिन पूरा ड्रिफ्ट देखिएगा 3-4 जगह पे चला गया है ट्रम्प का, कि ट्रम्प ने देखिएगा बताया है कि वो टैरिफ लगाएंगे उन कंट्री पे जो रिफ्यूज़ करती हैं इंडिया के इस पर्टिकुलर डिसीजन को, जो कि कहता है कि हमें ग्रीन लैंड उसके कंट्रोल में चाहिए। मतलब यूएस ग्रीन लैंड चाहता है और उस पर वेस्टर्न नेशन ने पूरी तरीके से अपोज कर दिया है। तो उस अपोजिशन के लिए, उस अपोज के लिए, उस रिफ्यूजल के लिए इन्होंने कह दिया है कि जो कंट्री यूएस के इस प्रपोजल को रिफ्यूज़ करती हैं या अपोज करती हैं तो उन पे भी हम टैरिफ लगाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टली उन्होंने कह दिया है जो उनके बेस्ट फ्रेंड है, जो वेस्टर्न नेशन उनके हर तरफ साथ देते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में साथ देते हैं, और जो बड़े बड़े G7 के कंट्रीज़ हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर देखिएगा प्रपोजल को रिफ्यूज़ करा है। तो अब ट्रम्प का कहना क्या है कि हम उन कंट्री पे टैरिफ लगाएंगे। आपको पता है ये चीज़ पूरी तरीके से नहीं है, मार्केट ने इसको प्राइस नहीं किया है, और आपको पता है कि इसका जो असर होगा वो ग्लोबल अनस्टेबिलिटी के लिए ले जाएगा। एक तरफ आप देख रहे हो रशिया यूक्रेन हो रहा था, इजराइल हमास हो रहा था, तब तक ठीक था। अब एक्टिवली देखिएगा वेनेजुला वाला एंगेजमेंट हुआ जिसमें रशिया, ईरान और चाइना इन्वॉल्व हैं, और फिर अगर आप देखेंगे उसके बाद ईरान वाला एक्टिवली देखिएगा एक इंसिडेंट चल रहा है जिसके कारण से मार्केट कितने परेशान है। अब ग्रीनलैंड देखिएगा जो यूरो एरिया यानी कि जो यूरोपियन नेशंस हैं, जो ग्रीनलैंड को पूरी तरीके से देखिएगा कह रहे हैं कि वो एज इट इज़ बना रहेगा, इस पर ट्रम्प कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे ग्रीनलैंड की स्थिति के लिए जो टैरिफ बताया जा रहा है, ये टैरिफ देखिएगा पूरी तरीके से यूरो एरिया और देखिएगा ट्रम्प के बीच में विवाद खड़ा कर सकता है। और ग्रीनलैंड की जो चाहत है वो पिछले अगर आप देखेंगे अभी 10-5 दिनों में बहुत एक्टिवली बढ़ गई है, क्योंकि हर स्टेटमेंट में ग्रीनलैंड के ऊपर एक नया स्टेटमेंट ट्रम्प साहब दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो, ग्रीनलैंड एक छोटा सा आइलैंड है, तो कहीं मुद्रो जिस तरीके से देखिएगा निकोलस के साथ किया था वेनेजुला में, कुछ वैसी एक्टिविटी अगर ट्रम्प यहाँ पे कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा ग्लोबल मार्केट पे। और ये फ्राइडे की स्टेटमेंट है और वो कह रहे हैं पनिश करेंगे कंट्रीज़ को। और कौन कंट्री है इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है? फ्रांस, जर्मनी, देखिएगा मल्टीपल ऐसे यूरो एरिया की कंट्री हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया है ट्रम्प को कि वो किसी भी तरीके का ये एक्टिविटी करते हैं तो ग्रीनलैंड के लिए अच्छी बात नहीं होगी ये। तो आप देख सकते हैं इफ़ दे डोंट बैक अस, यानी कि हमें अगर सपोर्ट नहीं करते हैं ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने के लिए, तो मैसेज है कि यहाँ पे पूरी तरीके से उनकी टेंशन बढ़ने वाली है। तो आप देख सकते हैं ट्रम्प फॉर मंथ हैज़ इंसिस्टेड दैट द यूएस शुड कंट्रोल ग्रीनलैंड। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेरिटरी ऑफ नाटो अलाइड डेनमार्क सेड अर्लियर दिस वीक दैट anything less than the Arctic island being in US hand would be unacceptable। तो डेनमार्क के पास इस समय देखिएगा पूरा कंट्रोल है ग्रीनलैंड का। तो जैसे ये स्टेटमेंट आया था फर्स्ट टाइम देखिएगा तो वहाँ पे डेनमार्क ने इसको रिफ्यूज़ किया था, और अब डेनमार्क के साथ मल्टीपल कंट्री क्या है
इन्वॉल्व हैं और उन्होंने कह दिया ये जो प्रपोजल उनका पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है, यहाँ पे ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फ्राइडे का स्टेटमेंट है कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो थ्रेट दिया है इन्होंने यूरोपियन नेशंस को, ये पूरी तरीके से अपकमिंग वीक में मार्केट के लिए सबसे बैड न्यूज़ है और इसका असर भी स्टॉक मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।